फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं साइंस क्लास 7 का ईयरली एग्ज़ाम का पेपर, यानी कि वार्षिक परीक्षा का पेपर। अगर आप किसी भी बोर्ड में पढ़ते हो, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, जैक बोर्ड, किसी भी बोर्ड में पढ़ते हो तो ये पेपर आपके ईयरली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। 50 मार्क्स का ये पेपर है। AS इसका कोड है। चलो शुरू करते हैं आज का ये पूरा वीडियो। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है कि मृदा प्रदूषण से कम होती है। मृदा प्रदूषण से मृदा की उर्वरा शक्ति कम होती है। पहला वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि इनमें कौन एक प्रबल अम्ल है। इनमें कौन प्रबल अम्ल है? तो नाइट्रिक अम्ल सबसे प्रबल अम्ल इन सभी के बीच है, तो ए वाला विकल्प सही है, नाइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है ऊष्मा का कुचालक है। तो लोहा तो ऊष्मा का चालक है, एल्यूमिनियम भी, स्टील भी, तो कांच जो है वो ऊष्मा की कुचालक है। इसके बाद पौधों में जल का परिवहन होता है। तो पौधों में जल का परिवहन जो होता है वो जाइलम द्वारा होता है। पहला वाला विकल्प सही है, पहला वाला ऑप्शन लिखना। परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। अंडाशय किसमें विकसित होता है? तो अंडाशय विकसित हो जाता है फल में। ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है। तो अंडाशय फल में विकसित होता है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो नासिका की गुहा को नासा गुहा कहते हैं। यहाँ पर नासा गुहा भरना है। नासा गुहा की दीवार पर श्लेष्म ग्रंथियाँ होती हैं। श्लेष्म इस तरह से लिखना, श्लेष्म ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है। श्लेष्म ग्रंथियाँ होती हैं। इसके बाद व्यायाम करते हुए श्वसन दर बढ़ जाती है। सांस लेने लगते हैं ना तेज तेज हम जब व्यायाम करते हैं, जब एक्सरसाइज करते हैं, तो यहाँ पर लिखना है बढ़ जाती है। व्यायाम करते हुए श्वसन दर बढ़ जाती है। इसके बाद कॉकरोच श्वसन रंध्रों के द्वारा श्वसन करते हैं, यानी कि श्वास रंध्रों के द्वारा सांस लेते हैं। कौन? कॉकरोच। अब कॉलम मिलान करना है। खा के साथ मिलान करना है। तो जाइलम जल का परिवहन, एक सेकेंड, जाइलम से क्या होता है? जल का परिवहन होता है। तो इसको इससे मिलान करेंगे, इसको इससे मिलान कर देंगे। अब इसको इससे मिलान कर देंगे। और फिर रंध्र क्या होते हैं? फ्लोएम से क्या होता है? अब देखो नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, स्टेथोस्कोप को फ्लोएम को मिलाएंगे भोजन के परिवहन से, जो कि नेक्स्ट पेज पे है, भोजन के परिवहन से। और रंध्र को किससे मिलाएंगे? रंध्र को मिलाएंगे वाष्पोत्सर्जन से मिलाएंगे। इसके बाद रोगाणुओं का भक्षण, हृदय की स्पंदन को मिलाएंगे स्टेथोस्कोप से, जो कि नेक्स्ट पेज पे दिया है, स्टेथोस्कोप, देखो ये दिया है, स्टेथोस्कोप से मिलाएंगे। और श्वेत रुधिर कणिकाओं को मिलाएंगे रोगाणुओं के, यानी कि रोगाणुओं के भक्षण से। जो WBC होते हैं वही तो रोगाणुओं का भक्षण करती हैं। हाँ, सही गलत का निशान देखो लगाना है, तो जो सही हो सही है। रेनिन दूध को दही में बदलता है, सही है, ठीक है, पहला विकल्प सही यहाँ पर पाया गया। दूसरा है पेड़ पौधे रंध्रों द्वारा श्वसन करते हैं, ये भी बात सही है। मनुष्य की लाल रुधिर कणिका केंद्रक युक्त होती है, नहीं, गलत है ये। लाख पौधे से प्राप्त होती है, सही है। मादक पदार्थ, ये जो नशीले पदार्थ होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं, नहीं, लाभदायक नहीं, हानिकारक होते हैं, तो यहाँ पर गलत भर देना, ठीक है। तो इस तरह से ये सही गलत हो जाएंगे। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि करना है। इसमें परिवहन के 4 साधनों के नाम लिखो। तो बस हो गया, ट्रेन हो गया, मोटर बाइक हो गई, इसके बाद वायुयान हो गया या एरोप्लेन हो गया। इसके बाद ऊन तथा रेशम के 2 उपयोग लिखो। पत्तियों में पाए जाने वाले हरे वर्णक को क्या कहते हैं? तो हरे वर्णक को क्लोरोफिल कहते हैं, पत्तियों में पाए जाने वाले। पौधे किस प्रकार श्वसन करते हैं? तो पौधे रंध्रों द्वारा श्वसन करते हैं। सरल मशीन किसे कहते हैं? परिभक्षण क्या है? तो ये सारे प्रश्न आ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा है लघु उत्तरीय प्रश्न। 20 ग्राम की एक गोली 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलती है। गोली की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है ½ mv²। वेग क्या है? 50 मीटर पर सेकेंड, और m क्या है? 20 है। तो यहाँ पर देखो 1/2 mv² से लग रहा है ये क्वेश्चन, और 50 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है, ठीक।
तो इस तरह से इसको सॉल्व करोगे। इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। और जब 50 का स्क्वायर करोगे, 50 का जब स्क्वायर करोगे और उसमें 10 का गुणा कर देना है, यानी कि 50 का स्क्वायर जब करोगे इंटू 10 करना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2500 इंटू 10, यानी कि 25 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है 3। और गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है, वो मात्रक इसके सामने लिख दिया जाएगा, ठीक। 25 इंटू 10 टू पावर 3 या फिर 25,000। यहाँ पर ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि परावर्तन के नियमों को लिखो। नेक्स्ट है अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर लिखो। ऊष्मा अवशोषित होने वाले 2 परिवर्तन लिखिए। इसके बाद सूक्ष्म जीव अमीबा में भोजन के अंतर ग्रहण और पाचन का चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, किन्हीं 2 प्रश्नों को ही करना है। क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं, फिटकरी के क्रिस्टलीकरण कैसे बनाएंगे। अगला है सूचक किसे कहते हैं, किन्हीं 2 सूचक के नाम बताइए तथा अम्ल और क्षार पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जल की कठोरता का क्या कारण है, स्थायी और कठोरता को दूर कैसे करेंगे। किन्हीं 2 जीवाणु जनित रोगों के लक्षण, कारण, उपचार और बचाव के उपाय लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। ये पीडीएफ आपको, ये पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसको सॉल्व करके जाना तो आपके ईयरली एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ये एक मॉडल पेपर की तरह इसका यूज़ करो। सेम भी पेपर आ सकता है बट मॉडल पेपर की तरह ही यूज़ करना, ताकि अपनी तैयारी को अच्छा बना कर जाओ और अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सको। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।